कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसका कोई अपराध नहीं, फिर भी उसे पत्थर बना दिया गया। एक भूल, एक धोखा और सज्जा ऐसी कि युगों तक मौन। लेकिन फिर आता है एक क्षण जब धरती का सबसे शांत पुरुष अपने चरणों से एक शाप तोड़ देता है। आज हम जानेंगे अहिल्या कौन थी, उन्हें शाप क्यों मिला और भगवान राम ने उनका उद्धार कैसे किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह नारी, न्याय और करुणा की सबसे गहरी सीख है। अहिल्या उद्धार की पूरी कथा। एक अहिल्या कौन थी? अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे ब्रह्मा जी द्वारा रचित सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे बुद्धिमान नारी थी। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने संसार की समस्त सुंदरता, शील और तेज को समेटकर अहिल्या की रचना की थी। उनका मन शांत था, वाणी मधुर थी और चरित्र निर्मल। इसी कारण उन्हें महर्षि गौतम की पत्नी बनाया गया। दो महर्षि गौतम का आश्रम। महर्षि गौतम महान तपस्वी थे। उनका आश्रम जंगल के मध्य था, जहां केवल वेदों की ध्वनि, तप की अग्नि और आत्मज्ञान का प्रकाश था। अहिल्या उस आश्रम की आत्मा थी। वे पति की सेवा करती, अतिथियों का सत्कार करती और तपस्विनी का जीवन जीती। सब कुछ शांत था, पर देवताओं के राजा इंद्र के मन में एक विकार जन्म ले चुका था। तीन इंद्र का मोह और अधर्म। इंद्र ने जब अहिल्या को देखा तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए, पर यह मोह पवित्र नहीं, यह वासना थी। इंद्र जानते थे अहिल्या पतिव्रता है, फिर भी वे रुके नहीं। उन्होंने छल का सहारा लिया। 4 छल की योजना। एक दिन महर्षि गौतम प्रातःकाल स्नान के लिए आश्रम से निकले। इंद्र ने उसी क्षण गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश कर गए। अहिल्या भ्रम में पड़ गईं। उन्हें लगा यह उनके पति ही हैं। इंद्र ने उनका विश्वास तोड़ा। यह बात ध्यान देने योग्य है। अधिकांश ग्रंथों में अहिल्या को निर्दोष बताया गया है। वे छल का शिकार थीं। 5 सत्य का प्रकट होना। महर्षि गौतम शीघ्र ही लौट आए। तपस्वी की दृष्टि भ्रमित नहीं होती। उन्होंने सब समझ लिया। उनका क्रोध अग्नि बन गया। 6 शाप का क्षण महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दिया। तू सहस्र नेत्रों वाला कहलाएगा, पर ये नेत्र तेरे पाप के चिन्ह होंगे। बाद में वे नेत्र इंद्र के शरीर पर फैल गए। फिर उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। उनका हृदय टूटा था। क्रोध और पीड़ा दोनों थे। उन्होंने कहा, तू इस आश्रम में पत्थर बनकर पड़ी रहेगी। न भोजन, न जल, न समय का बोध। 7 शाप के भीतर करुणा। लेकिन गौतम महर्षि निर्दयी नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, जब विष्णु अवतार राम इस आश्रम में आएंगे और उनके चरण तुझसे स्पर्श करेंगे, तब तेरा उद्धार होगा। यह शाप नहीं, यह प्रतीक्षा थी। 8 युगों की प्रतीक्षा। अहिल्या पत्थर बनी रही। सूर्य उगा, ढला, युग बदले। रामायण काल आया। वनों से गुजरते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र गौतम आश्रम पहुंचे। नवराम का आगमन जैसे ही राम ने आश्रम की भूमि पर कदम रखा, उनके चरण एक पत्थर से टकराए। क्षण भर में पत्थर नारी बन गया। तेजस्वी, शांत, लज्जित। वह अहिल्या थी। 10 अहिल्या का उद्धार। अहिल्या ने भगवान राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं दोषी नहीं थी, पर दंड मिला। आपने मुझे मुक्ति दी। राम ने कहा, माता, आपका धैर्य ही आपका धर्म था। महर्षि गौतम भी वहां आए। उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने अहिल्या को पुनः स्वीकार किया। कथा की सीख, नारी का दोष हमेशा उसका नहीं होता। ईश्वर की करुणा देर से आती है, पर न्यायपूर्ण होती है। धैर्य सबसे बड़ा तप है राम। केवल राजा नहीं, करुणा है। अगर आपको यह कथा छू गई हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। जय श्री राम।